साथ ही इस समय आप अपनी स्क्रीन पर कार्यालय संयुक्त संचालक उज्जैन से जारी काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं। पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ है, जो कि सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर जारी किया गया है। पत्र के शुरुआत में यदि हम देखें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि गूगल ड्राइव पर संबंधित सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों की 1/4/2022 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां हैं, किन्हीं शिक्षकों का नाम छूटा है, तो उनमें सुधार के लिए 28/9/2023 की शाम 5 बजे तक जो त्रुटि सुधार है वह कार्य करने के लिए इसमें निर्देशित किया है। और संबंधित संभाग के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो लोक सेवकों को यह सूची भेजकर जो त्रुटि सुधार का कार्य है वह करवाना प्रारंभ करेंगे। अब इस पत्र में सबसे खास बात यह है, इसमें एक आंकड़ा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहायक शिक्षकों की, यानी कि सहायक शिक्षकों को उच्च पद प्रभार किस विषय से कितने शिक्षकों को उच्च पद प्रभार मिलने जा रहा है, वो आंकड़े इसमें दिए हुए हैं। आइए बात करते हैं हिंदी से। यदि हम देखें तो लगभग 82 सहायक शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार यहां मिलेगा और 1984 अंतिम वरिष्ठता दिनांक, यानी कि केवल 1984 तक के जो सहायक शिक्षक हैं उन्हें ही हिंदी विषय से उच्च पद का प्रभार मिल पाएगा। अंग्रेजी से यदि बात करें तो ऐसे सहायक शिक्षक जिनकी अंतिम वरिष्ठता दिनांक यदि 2010 भी है तो उन्हें अंग्रेजी से उच्च पद प्रभार मिलेगा और इसके पद हैं 49। संस्कृत से यदि बात करें तो 181 पदों पर सहायक शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार मिलेगा और इसमें 9/7/2021 तक के सहायक शिक्षकों को लिया जाएगा। इनकी अंतिम वरिष्ठता यदि 2021 तक की भी है तो उन सहायक शिक्षकों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। उर्दू की यदि देखें तो 1984 तक के ही जो शिक्षक साथी हैं, सहायक शिक्षक साथी, उनका नाम वरिष्ठता सूची में आने वाला है। सामाजिक विज्ञान से यदि देखें तो केवल 1986 तक के सहायक शिक्षकों को ही उच्च पद प्रभार की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाएगा। गणित विषय में केवल 1997 तक के सहायक शिक्षकों को ही उच्च पद प्रभार के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और सहायक शिक्षकों के लिए 991 पदों पर उच्च पद प्रभार के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये सहायक शिक्षकों की स्थिति इस प्रपत्र के माध्यम से पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, आइए उनका अवलोकन करते हैं। तो उज्जैन संभाग में यदि हम प्राथमिक शिक्षकों की स्थिति देखें तो काफी ज्यादा ठीक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि हम अंग्रेजी और गणित को छोड़ दें तो किसी अन्य विषय से प्राथमिक शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार मिलने ही नहीं वाला है। और उज्जैन संभाग से जारी हुए इस पत्र ने प्राथमिक शिक्षकों को लेकर जो आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिए हैं। देखिए, हिंदी से यदि हम देखें तो किसी भी प्राथमिक शिक्षक का हिंदी विषय से उच्च पद प्रभार नहीं होगा। संस्कृत उर्दू से किसी भी शिक्षक को उच्च पद प्रभार नहीं मिलेगा। सामाजिक विज्ञान से किसी भी प्राथमिक शिक्षक को उच्च पद प्रभार नहीं मिलेगा। विज्ञान से किसी भी प्राथमिक शिक्षक को उच्च पद प्रभार नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो इसमें अंग्रेजी का यदि हम देखें तो 793 पदों पर उज्जैन संभाग में 793 पदों पर उच्च पद प्रभार दिया जाएगा और इसमें अंतिम वरिष्ठता दिनांक 1/3/2014 तक के प्राथमिक शिक्षकों को शामिल किया गया है। ये चीज और स्पष्ट हो चुकी है कि चाहे 2013 की नियुक्ति हो, 14 की नियुक्ति हो, समस्त शिक्षकों को अंग्रेजी और गणित विषय में उच्च पद प्रभार मिलने जा रहा है। बात करें संस्कृत की तो 161 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों को संस्कृत में उच्च पद प्रभार मिलने वाला है और ऐसे प्राथमिक शिक्षक साथी जो 1998 से नियुक्त हैं और उनका वैसे संस्कृत है, वह इस प्रक्रिया में काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं। गणित से यदि हम देखें तो 339 शिक्षकों को उच्च पद प्रभार मिलेगा और इसमें 1/3/2014 तक के शिक्षक साथी शामिल किए जाएंगे। यानी कि गणित और अंग्रेजी विषय से ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2014 में भी हुई है उन्हें भी उच्च पद प्रभार मिलने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, इस तरीके से उज्जैन संभाग से जो पत्र जारी हुआ है इसने प्राथमिक शिक्षकों के उच्च पद प्रभार प्रक्रिया की जो काउंसलिंग होने वाली है उसको लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है। यानी कि ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनका अंग्रेजी या गणित विषय है उनकी नियुक्ति पर फिर चाहे 2013 में हो, 14 में हो, उनको सभी को उच्च पद प्रभार मिलने वाला है। पत्र प्राथमिक शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा खास है, इससे तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।